बराह रास्त फोन कॉल खुद करेगा या करवाएगा, या हुकूमत पाकिस्तान को कहेगा कि मेरे दोस्त को रिलीफ दें या मुमकिन हो तो रिहाई दें। क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के बाहर भी आ जाएं, सियासत भी करें, इक़्तिदार में भी वापस आ जाएं? और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसके कुछ अंदिया मिल रहा है। उनकी बेगम को रिलीफ मिला है, उनकी बहनों को रिलीफ मिला है, और हो सकता है कि इमरान खान को भी रिलीफ और मिल जाए। ये भी हो सकता है कि किस टाइम उसको शिफ्ट कर दें, बनी गला हाउस अरेस्ट, केसेस चलते रहें। याद रखें कि ट्रंप की जो बेहतरीन दो दोस्त हैं मुस्लिम दुनिया में, वो एक है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के और दूसरा मोहम्मद बिन जायद यूएई के, और वो पाकिस्तान के भी बड़े करीबी दोस्त हैं। तो हो सकता है कि कोई नई सूरत हाल पैदा हो जाए। वो इमरान खान को अच्छी तरह जानता है ट्रंप, और पसंद भी करता है। और इमरान खान के बारे में जो उसकी राय है, उसने तारीफ भी बड़ी की थी। जो मुझे इतलात मिली है, जो इसको फंडिंग कर रहे थे इसके इलेक्शन में, पैसा भी लगाया इसके ऊपर, और अमेरिका में तो लॉबीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो भी वो लोग हैं जो प्रो पीटीआई है। वो इमरान खान को अच्छी तरह जानता है ट्रंप, और पसंद भी करता है। जब इमरान खान वहां गए थे जुलाई 2019 को, तो उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया था उसने। अपने व्हाइट हाउस तो दफ्तर भी है, घर भी है, उसके घर की सैर भी कराई, प्राइवेट जो बेडरूम वगैरह की। फिर उसकी बेगम जो मेलेनिया है, उसने कहा मैं अलग सेल्फी बनाना चाहती हूँ इमरान खान से। वो सारी बातें हुई। तो उसकी वो एक, मैं समझता हूँ कि नरम गोशा है। और इमरान खान के बारे में जो उसकी राय है, उसने तारीफ भी बड़ी की थी। वैसे तो उसने पहले मियां साहब के से भी बात की थी दिसंबर 2016 में, उसको भी तारीफ की थी, लेकिन इमरान खान से चूंकि पर्सनल मुलाकात हो गई थी, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा शख्स है, क्योंकि ये पहला अमेरिकन सदर है मलिक साहब जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में, जो अमरीकी रवायती जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या डीप स्टेट कह लें, उनकी तर्जमानी नहीं करता, उनका नुमाइंदा नहीं है। तो ये जरा बाहर का बंदा है, बिजनेसमैन है, न्यूयॉर्क से आया है, अरबपति है, तो इसकी अपनी मुनफरिद और मुख्तलिफ सोच है। तो इस किस्म का काम मेरे ख्याल में वो, क्योंकि उसके साथ जो लॉबीज हैं, इमरान खान ने 2 लॉबीज फुल टाइम रखे हैं। फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो मुझे इतलात मिली है, जो इसको फंडिंग कर रहे थे इसके इलेक्शन में, पैसा भी लगाया इसके ऊपर, और अमेरिका में तो लॉबीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो भी वो लोग हैं जो प्रो पीटीआई है। तो मुझे काफी इम्कान है कि ये इस सिलसिले में जरूर किसी किस्म की मुदाखलत करेगा, बराह रास्त फोन कॉल खुद करेगा या करवाएगा, या हुकूमत पाकिस्तान को कहेगा कि मेरे दोस्त को रिलीफ दें या मुमकिन हो तो रिहाई दें। तो आपको लगता है कि जो बाइडन की इंतजामिया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत निकालने में, मुशर्रफ साहब, उसमें भी कई सदाकत है कि इमरान खान साहब को निकाला अमरीकी हुकूमत ने? क्या इतने नापसंदीदा हो गए थे इमरान खान? मैं समझता हूँ कि उसको निकालने में जो विधि किरदार था उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, वो जनरल बाजवा थे। और जनरल बाजवा ने मियां साहब को निकाला था सॉफ्ट कू में 2017 में, और जो कामा का केस बनाया गया था, और जो भी आपको पता है वो भी जाली केस था और उसमें जान नहीं थी, लेकिन उस बुनियाद पर उनको निकाला भी गया और उनको डिस्क्वालीफाई भी 10 साल इसलिए कर दिया। उस वक्त जुडिशरी इस्तेमाल हुई थी, और मैं ऐसे कहता हूँ सॉफ्ट कू था। इमरान खान के खिलाफ भी सॉफ्ट कू था, लेकिन वो चूंकि इमरान खान की अनबन हो गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जनरल बाजवा खसूसी तौर पर, और उस वक्त फिर वो पार्लियामेंट के जरिए जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो एक अंदरूनी पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा था, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अमेरिका बाद जब वो प्रोसेस हो चुका था, तो वो अमेरिका ने भी उसमें हिस्सा इसलिए डाला कि क्योंकि वो नाराज थे कि जब इमरान खान रशिया गया 24 फरवरी 2022 को, और उसी दिन पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो अमेरिका से कॉल आई मॉस्को पाकिस्तानी वफ्द को, और उन्होंने कहा उनको कि आप अपने वजीर आज़म को कहें कि फौरी वापस चला जाए, एहतजाज करके कह दे कि मैं पुतिन की दावत थी दोपहर को 3 बजे खाने की, वो एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एज ए प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो इमरान खान ने वो मशवरा नहीं माना, वो नाराज हुए, और उन्होंने फिर हमारे एम्बेसडर को जो कहा था, वो एक बड़ा सिफारतकारी के खिलाफ थी, वो जो बात डोनाल्ड लू ने कही थी कि हमें खुशी होगी कि अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है,
तो इमरान खान चला जाता है तो हमारे ताल्लुकात आपसे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस कराने में, इमरान खान को निकालने में अमेरिकी किरदार नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको वेलकम जरूर किया था बाद में। लेकिन वो सारी जो गेम थी वो पाकिस्तान के अंदर बनी थी, सियासी हवाले से भी, और साजिश कह लें या नो कॉन्फिडेंस कह लें या वो कह लें सॉफ्ट कू कह लें, लेकिन उसमें उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। मुशर्रफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी इमरान खान साहब के साथ जो दूरियां हैं उसमें कोई कमी होती हुई नज़र नहीं आती है। इन हालात में पाकिस्तान की सियासत से भी आप वाकिफ़ हैं, सियासतदानों के सोच, उनके किरदार से भी बड़ा बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के बाहर भी आ जाएं, सियासत भी करें, इक़्तिदार में भी वापस आ जाएं, जबकि उनकी पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगते हैं कि पार्टी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड है? मेरा ख्याल है कि मैं आपसे बड़े मौदमाना इख्तलाफ कर सकता हूँ अपना मलिक साहब इस इशू पर। जी जी। मेरा व्यू है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों लड़ाई में कुछ हद तक जो पिछले 2 साल 3 साल से चल रही है, जिसमें पूरा पाकिस्तानी मुल्क यरगमाल है 2022, 2023, 2024, दोनों थक गए हैं। अच्छा। और इमरान खान ने भी कोशिश की जितनी कर सकता था मोबिलाइज करने की लोगों की, लेकिन वो अपने मौके पर कायम रहा और एस्टेब्लिशमेंट ने भी पूरी कोशिश की उसको दबाने की, वो अपना कायम रहा है, उसके हौसले बुलंद है जेल के अंदर। और अब चूंकि जो एक चीज सेटल हो गई है पाकिस्तान के अंदर, ये जो टेन्योर का सिस्टम भी है और इशू एक्सटेंशन का खत्म हो गया है, तो मेरे ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी एक खुद एतमादी ज्यादा बढ़ गई है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। और उसके कुछ अंदिया मिल रहा है, उनकी बेगम को रिलीफ मिला है, उनकी बहनों को रिलीफ मिला है और हो सकता है कि इमरान खान को भी रिलीफ और मिल जाए। ये भी हो सकता है कि किस टाइम उसको शिफ्ट कर दें, बनी गला हाउस अरेस्ट, केसेस चलते रहें और वो अपना कोर्स लें। तो मैं ये नहीं समझता कि ये ना खत्म होने वाली लड़ाई है, ये इसमें फर्क पड़ सकता है और इसमें शायद हमारे कुछ मुसलमान ब्रादर मुल्क भी अपना रोल अदा करें। और याद रखें कि ट्रंप की जो बेहतरीन 2 दोस्त हैं मुस्लिम दुनिया में, वो एक है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के और दूसरा मोहम्मद बिन जायद यूएई के, और वो पाकिस्तान के भी बड़े करीबी दोस्त हैं। तो हो सकता है कि कोई नई सूरत हाल पैदा हो जाए। ये कहना कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आया और दोनों की बड़ी हार्ड पोजीशन, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में इमरान खान भी तैयार होगा किसी सेटलमेंट का, जो मैं कहता हूँ मजाक से मदर ऑफ ऑल डील्स। तो डील कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, डील का लफ्ज तो हम इधर समझते हैं गाली है, लेकिन मगरिब में तो डील एक पॉजिटिव समझी जाती है। और ट्रंप तो कहता है मैं डील मेकर हूँ, एंड उसने किताब भी लिखी है द आर्ट ऑफ द डील। डील का मतलब है मुज़ाकरात मुफाहमत के जरिए कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर आप मसले हल करें और आगे बढ़े। तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है और ये मुमकिनात में शामिल है इस वक्त पाकिस्तान में भी, और मैं देख रहा हूँ।